नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, इसमें क्या होना है कि हमारे पास हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास ऑर्गन है, ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इसमें क्या होना है कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन मिलते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो उससे क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, जैसे ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल बनेगा, एक इंसान बनेगा इससे। ठीक है, एक पूरा इंसान बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म में जब हम देखते हैं कि जितने भी फंक्शन, प्रोसेस और एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो किसकी वजह से हो रही होती हैं, ऑर्गन की वजह से हो रही होती हैं और ऑर्गन सिस्टम की वजह से हो रही होती हैं, यानी इन दोनों की वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ा था, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे हुआ था, जब ऑर्गन ने हेल्प की थी तो ये ऑर्गन सिस्टम हुआ था, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ था हमारे पास, यानी कि डाइजेशन हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जब एक आदमी है वो बड़ी एक्सरसाइज करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, तो इसमें क्या हो रहा होता है, इस प्रोसेस में उसके सिर्फ मसल ही उसके काम नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें क्या हो रहा होता है कि उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो रही होती है। जैसे कि हम वॉक पे जाते हैं या कोई ऐसा हार्ड वर्क मतलब कर लेते हैं, कोई भारी वज़न उठाते हैं या कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी जो है वो हार्ट बीट या रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो तेज़ हो जाती है। मतलब कि क्या हो जाता है कि हमारा सांस चढ़ जाता है, हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट धक धक दिल करना शुरू हो जाता है। तो ये जो है, ये जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है और ये हार्ट बीट है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन जो होती है, इसमें जब हमारे पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जब रेट वाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन या हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हमारा जो मोर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही होती है, ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर देता है, ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करना शुरू हो जाता है, किसको, मसल्स को। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल है हमारे पास नेक्स्ट 7 वाला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन आपको पता है, आबादी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। ऑर्गेनिज्म में सिर्फ हम लोग नहीं आते, ऑर्गेनिज्म में बाकी सारे भी आते हैं। ठीक है, जानदार, जितने भी जानदार हैं, मतलब एक टाइम पे एक जगह पे, ठीक है, सेम स्पीशी का रहना। ठीक है, उनके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उनको कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, एक जगह पे एक ही स्पीशी का एक ही जगह पे रहना क्या होता है कि पॉपुलेशन। जैसे कि बायो की क्लास हो रही होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि सेम टाइम है, एक ही जगह है और सेम पॉपुलेशन है, यानी कि उनका क्या हो रहा है कि बायो की क्लास हो रही है तो वहाँ पे क्या है, सेम पॉपुलेशन है, बायो वाले स्टूडेंट हैं वहाँ पे। ठीक है, ये होती है पॉपुलेशन। और इसमें स्पीशी है, डिफाइन करती हूँ मैं स्पीशी को। स्पीशी क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ब्रीड कर सकें, आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकें। ठीक है, फर्टाइल जो होते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें जो स्पीशी। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट है। हैबिटेट क्या होता है कि ऐसा एरिया, इन्वायरमेंट का ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव कर रहे होते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे होती हैं, यानी कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो हमारा हैबिटेट है। जहाँ पे एनिमल्स रह रहे होते हैं वो उनका हैबिटेट है, यानी इन्वायरमेंट का ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिव कर रहे होते हैं तो हम उनको हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिटी लेवल। ठीक है, अब जब हमने कहा था कि जो है इंडिविजुअल मिला, पॉपुलेशन बना, अब पॉपुलेशन मिलेगी, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलेगी तो क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगी। ठीक है, जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलेगी तो कम्युनिटी बनेगी, ठीक है, अब कम्युनिटी, मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिली, कम्युनिटी बनाई। अब कम्युनिटी में क्या हो रहा होता है कि वो जो डिफरेंट पॉपुलेशन हो रही होती है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। ठीक है, जैसे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब
हम एग्जांपल लेती हैं, फॉरेस्ट की एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन होती है, डिफरेंट पॉपुलेशन होती है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में होते हैं एनिमल्स, फॉरेस्ट में होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेस्ट में होते हैं फंजाई। ये सारे क्या होते हैं कि ये सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कि फॉरेस्ट कम्युनिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने कहा कि फॉरेस्ट है, ठीक है, कम्युनिटी की एग्जांपल है। तो कम्युनिटी में क्या होता है, फॉरेस्ट कम्युनिटी में हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म फंजाई हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पॉपुलेशन है, कभी कभार क्या होता है कि प्लांट्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, एनिमल्स कम, एनिमल ज़्यादा, प्लांट्स कम, यानी कि इनकी कम्युनिटी डिक्रीज या इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। इसमें जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें क्या होता है कि कम्युनिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज़ होती रहती हैं। और कम्युनिटीज़ दो तरह की होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं और कुछ कम्युनिटीज़ की होती हैं, कुछ कम्युनिटीज सिंपल होती हैं, ठीक है। दो तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं, सिंपल और कम्प्लेक्स, दो तरह की कम्युनिटीज़। अब जो कम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें क्या आता है, फॉरेस्ट कम्युनिटी, यानी कि उसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होता है, डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। और सिंपल कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि एक ही पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर लेवल लास्ट वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्फीयर का मतलब है पार्ट ऑफ अर्थ, क्या होता है, पार्ट ऑफ अर्थ। और बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी लाइफ, ऐसा ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लाइफ मतलब जहाँ पे हम लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में क्या होता है कि बायोस्फीयर मिल के बना होता है इकोसिस्टम से। और इकोसिस्टम जो होता है ऐसा एरिया होता है, इकोसिस्टम ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो सारा इकोसिस्टम होता है इसको हमने पढ़ा कि ये जो बायोस्फीयर लेवल होता है इसमें इकोसिस्टम पे कंसिस्ट कर रहा होता है। और इकोसिस्टम ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट से, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको नॉन लिविंग कंपोनेंट की ज़रूरत है। जैसे ह्यूमन बींग है, हम अपने इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो हमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। तो इस सारे सिस्टम को क्या कहेंगे, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। ज़मीन पर जो ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है उसको नहीं ऐसा